सर सबसे पहले तो आपको आपके पुराने वीडियो के पार सफलता के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी के संदर्भ में सर मैं आपसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूं और चाहता हूं कि समाज को आप एक संदेश दें। जीवन के कटु सत्य है सर, जिसे हर मनुष्य महसूस तो करता है पर स्वीकार नहीं करना चाहता है। अपने काम के अतिरिक्त उसको हर दूसरे व्यक्ति का काम ज्यादा आसान और ज्यादा सुगम लगता है। उदाहरण, अगर कोई ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी है, उनको ये लगता है कि हम फील्ड में ज्यादा देर तक काम करते हैं, ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ज्यादा पब्लिक डीलिंग करते हैं, हमारी तनख्वाह कम है, हमारा काम कठिन है। एक शिक्षक 9 बजे से आता है, 9 बजे आता है, 3 बजे पढ़ा के चला जाता है। वो उसकी 6 घंटे की ड्यूटी है, वो 6 घंटे के लिए हमसे ज्यादा 2 गुना 3 गुना ज्यादा तनख्वाह पाता है। शिक्षक को लगता है कि हम तो समाज की नींव बना रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो पर्यवेक्षण करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, थोड़े बहुत प्रशासनिक काम कर लिए, उनकी तनख्वाह हमसे ज्यादा है। तो इस संदर्भ में यदि समाज को कुछ उदाहरण अथवा किसी प्रकार से जागरूक करना या कोई मैसेज देना हो तो उसके लिए क्या प्रतिक्रिया या क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कुछ वैसे ही, कहावत पुरानी हमारे यहाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर जी। तो बेसिकली समस्या यही है, बट इस अप्रोच को 2 तरीके से देखने की जरूरत है। अगर ये किसी की मनोदशा ये है कि हमको ऐसा फील होता है कि ये जॉब बेटर है, ठीक है, तो अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए प्रयास करना हर व्यक्ति का काम है, उसको करना चाहिए। बट जिस काम को हम कर रहे हैं उसको लेके नकारात्मकता है जी, नेगेटिविटी है, और हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं है जी, तो ऐसा सोचा जाना दोनों ही दृष्टिकोण से, खुद अपनी ग्रोथ के दृष्टिकोण से और उस पर्टिकुलर कार्य के दृष्टिकोण से जी, समाज के लिए घातक है। रीजन देखिए, जब भी हम इस तरह की नकारात्मकता लाते हैं तो हर व्यक्ति को जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में केवल वो प्रोफेशन नहीं है, उसकी आजीविका का माध्यम है। बिल्कुल, जो काम आपको सम्मान देता है, जो काम आपके समाज में आपको एक पहचान देता है जी, जो आपकी आजीविका का माध्यम है, जो आपके परिवार का भरण पोषण करता हो जी, जिसके बदौलत आप अपनी एक लाइफ जी पाते हैं। बिल्कुल, उस प्रोफेशन को लेकर के नकारात्मक एटीट्यूड रखना या नकारात्मक रखना कहीं ना कहीं हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। अगर हम ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? सबसे पहला कि एक निगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे। जिस काम में खुद हम सम्मान नहीं देंगे, मतलब जिस कार्य को हम खुद सम्मान नहीं देंगे, क्या उस काम को करने के लिए हम अपना बेस्ट दे पाएंगे? डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे। जब आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो अब दूसरों से आपको नेगेटिविटी मिलेगी, लोग आपकी आलोचना करेंगे, तो अब और उस चक्रव्यूह में फंसेंगे आप। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी लगातार घटती जाएगी जी, और ऐसा करने से आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा? एक स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे आप। एक कहावत है अंग्रेजी की कि आप वो हैं जिस काम को आप बहुत मन से लगातार करते हैं, ना कि आप किसी काम को करते हैं। मतलब एक काम को एक बार करने से आपकी पहचान नहीं बनती, आपका एटीट्यूड नहीं बनता। उसी कार्य को लगातार बहुत सदिच्छा से लगातार करने से आपका एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड क्या करता है? व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसमें आपकी कुशलता आती है। बिल्कुल, और अगर हम नकारात्मक हैं तो हम कभी भी अपना एक एटीट्यूड उस काम को लेकर पॉजिटिव बना ही नहीं पाएंगे, तो हम पॉजिटिव हो भी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है पहला ये व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए, और इससे भी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव सामाजिक है इसका व्यष्टि स्तर पे। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। पहले अक्सर हम लोग सोचते थे कि सुनते थे कि कुछ नहीं करोगे तो खेती करोगे, हल चलाओगे, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग पढ़ने गए तो भी सुनने को मिलता था कुछ नहीं करेंगे तो आकर के खेती करेंगे, यानी खेती मजबूरी का नाम था जी, ठीक है। एक ऐसा व्यवसाय जो देश के 50% से अधिक लोगों को आजीविका देता रहा हो, जिससे हमारा पेट हमारे पेट को भोजन मिलता रहा हो जी, ऐसे कृषक व्यवसाय को भी या कृषि खेती को भी मजबूरी का नाम मान लिया गया। परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने एक ऐसी ट्रेंड पैदा हुआ कि लोग अपने लाखों के खेत छोड़ करके दूसरे के घर में मजदूर बन गए जी, ठीक है। और मजदूरी करना उनको बेहतर लगा, अपने खेतों में खुद काम करना उनको गवारा नहीं था। और धीरे धीरे कृषि का डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है। और आज की डेट पे अब आपके सामने दुनिया भर के ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां युवा पढ़ लिख करके एक अच्छा सा पैकेज छोड़ करके और एक
कॉन्फिडेंस के साथ, एक व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ खेती में वापस जब आ रहे हैं, तो खेती में एक बहुत बड़ा स्कोप दे रहे हैं, एक बदलाव लेकर के आए हैं। मतलब उनके बड़े बड़े पैकेज के ऊपर भारी हो रहा है खेती, ठीक है। इसका मतलब कमी खेती में नहीं थी, अप्रोच में थी। दूसरा उदाहरण आप सोचिए कि अगर निकृष्टतम काम माना जाना हो, अगर मतलब समाज के जो दृष्टिकोण है जिसके आधार पे लोग अपनी आजीविका को चूज करते हैं, तो माना जाता था कि जो बाल काटना है, ठीक है, ये सबसे निम्न काम है या सबसे छोटा काम है। निम्न काम ना कह के हम छोटा काम कह लें, बाल काटने को मानते थे, नाई का काम, ठीक है। अब एक बंदा, एक नया युवा, एक नई सोच, एक व्यवसायिक स्वरूप लेकर के जावेद हबीब, ठीक है, मार्केट में आता है। बिल्कुल। जावेद हबीब में क्या कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा उस काम को लेकर के? रहा होगा, तभी उसने उसको एक बिजनेस के रूप में स्वीकार किया जी। यानी पहले खुद उसने भरोसा किया कि हेयर कटिंग को भी एक बिजनेस मॉडल पे रखा जा सकता है, और धीरे धीरे उसने क्या किया, आज की डेट पे उसने प्रूव कर दिया कि लाखों की फ्रेंचाइजी भी दी जा सकती है। बिल्कुल सर, ठीक है। आप तीसरा उदाहरण ले लीजिए, मतलब अलग अलग डोमेन के अलग अलग उदाहरण की बात करें। बहुत दिनों तक ये कहावत बनी रही कि अगर ज्ञान होगा तो धन नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर लक्ष्मी जी होंगी, सरस्वती जी होंगी तो लक्ष्मी जी नहीं होंगी, और लक्ष्मी जी होंगी तो सरस्वती जी नहीं होंगी। बिल्कुल, ठीक है। कुमार विश्वास जी, मैं इस उदाहरण को इसलिए ले रहा हूँ कि वेल नोन एग्जाम्पल है। बिल्कुल। कुमार विश्वास जी अपने शैक्षिक कैरियर को छोड़ते हैं, ठीक है, और अपने पैशन को जीने के लिए उसको छोड़ते हैं, और एक ऐसे काम, मतलब क्या काम था, कविता पाठ जी, ठीक है। अगर कुमार विश्वास जी को सिनेरियो से हटा दीजिए और उसके पहले सोचिए कि कोई बच्चा कहता अपने मदर फादर से कि मुझे कविता पाठ करना है, तो उसको 2-4 झापड़ पड़ जाती। बिल्कुल, ठीक है। कुमार विश्वास जी ने चूज किया, और खुद उनको भरोसा था, उन्होंने अपना पैशन जिया, और आज की डेट पे सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ उनके साथ है। यानी इम्पॉर्टेंट ये होता है, मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है जी। किसी भी काम को अगर आप शिद्दत से, अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण से और पूरा पैशन के साथ अगर आप उसे करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, तो ये केवल और केवल काम नहीं रह जाता, वो आपके लिए एंजॉय हो जाता है जी। आपको जीने, उस काम को आप जीने लगते हैं, और जैसे आप जीने लगते हैं, मैंने कहा ना कि जो व्यक्तित्व है वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण ही होता है आपके कर्मों से, और उस कर्म से जिसको आप रेगुलर करते हैं। कोई व्यक्ति एक दिन दान करने से पुण्यात्मा नहीं बनता, रेगुलर दान करता है, रेगुलर अच्छे काम करता है, तो वो पुण्यात्मा बन जाता है। तो इसका मतलब आप रेगुलर कोई काम करते जा रहे हैं, उसको बेटर कर, तो आपका उस काम में आपकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जाएगी जी, ठीक है, और वो काम आप बेहतर करने लगेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी